हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी स्टडी में। फ्रेंड्स, ये जो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं ये लूसेंट और एनसीईआरटी की बुक से कराए जाते हैं, जो कि एसएससी, पुलिस, रेलवे, सीएचएसएल, स्टेट एग्ज़ाम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए मिलकर इनकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल चहुंदड़ों की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल मजूमदार द्वारा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल चहुंदड़ों की खोज 1931 में की गई थी। और हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा की खोज ऑप्शन नंबर 1 दयाराम साहनी द्वारा की गई थी और राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 108 उपनिषदों की संख्या है और महापुराणों की संख्या 18 है। वेदांत की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, जिसका जन्म नेपाल कपिलवस्तु में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ ने मगध के सबसे प्राचीन वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारत पर पहला अरबी आक्रमण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 ईस्वी में भारत पर पहला अरबी आक्रमण किया गया था। और मोहम्मद गजनबी जो ऑप्शन नंबर 1, इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच त्राइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। काल कोठड़ी की त्रासदी कब हुई, यानी कि ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 जून 1756 को ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। और 23 जून 1757 को ऑप्शन नंबर 1 है जो इस दिन प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके। और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ज्वार भाटा पर निम्न में से किसकी आकर्षण शक्तियों का प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा एवं सूर्य दोनों की आकर्षण शक्तियों का प्रभाव पड़ता है ज्वार भाटे पर, लेकिन चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों का अधिक प्रभाव पड़ता है ज्वार भाटे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने यह बताया था कि सूर्य सौरमंडल के बीच में स्थित है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। और जो ऑप्शन नंबर 1 है केपलर, इन्होंने ग्रहों की गति का नियम बताया था। और जो ऑप्शन नंबर 3 है रॉबर्ट पियरी, इन्होंने ही उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। और ऑप्शन नंबर 4 है क्रिस्टोफर कोलंबस, इन्होंने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8,4 से 37,6 तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और भारत का देशांतरीय विस्तार 68,7 से 97,25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। और भारत से बड़ा जो देश है यानी 6ठे नंबर पर है वो है ऑस्ट्रेलिया। और जो 8वें नंबर पर है भारत से छोटा देश है वो है अर्जेंटीना। और सबसे बड़ा
क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है रूस और सेकंड नंबर पर आता है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। और नंबर 2 पर आता है चीन। चीन के साथ भारत की 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड का स्थापना वर्ष क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1959 में हुई थी, जो कि एक महारत्न प्राप्त कंपनी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवसाय कर। केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है। बाकी जो व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, उपहार कर, ये सभी केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है गोल्डन हैंडशेक स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलकर पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। और जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं 2022 में, उनका नाम ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महान्यायवादी भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है, जो कि जिसका वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और यह साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और ऑप्शन नंबर 1 है जो अनुच्छेद 324, इसमें चुनाव निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 315 में जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र तक पद पर बने रह सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 62 वर्ष तक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर बने रह सकते हैं और 65 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर बने रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और अनुच्छेद 352 में आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संघ सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है, यानी कि संघ सूची में 100 विषयों को शामिल किया गया है और राज्य सूची में 61 विषयों को शामिल किया गया है और समवर्ती सूची में 52 विषयों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना न्यूटन का कौन सा नियम है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना न्यूटन के तीसरा नियम का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैलेमाइन निम्न में से किसका अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक का अयस्क है कैलेमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। ब्रिक यानी किडनी में बनने वाली पथरी निम्न में से किसके कारण बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण किडनी में बनने वाली पथरी का कारण है कैल्शियम ऑक्सलेट। क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कान की हड्डियों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। कान की हड्डियों की संख्या
6 है। फ्रेंड्स ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। धन्यवाद दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।